रेडी फॉर ऑनवर्ड ट्रैकिंग। ये पहाड़ है जो अभी हमने चढ़ना है, और यहाँ से सिराज बता रहा है कि 2 घंटे लगेंगे अभी हमें पैदल मकड़ा पीक के, विद 1 मिडवे स्टे। पिछली किस्त में हमने पाए टॉप से बेस कैंप तक का सफ़र किया, जो कुदरत के हुस्न की एक जीती जागती मिसाल है। आगे का जो सफ़र है वो कुदरती तौर पर हसीन तो है ही, मगर हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा हौसला कहीं पर भी टूटा नहीं। बेस कैंप वो नीचे नज़र आ रहा है पीछे, और हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। थैंक्स टू द हॉर्सेस के उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, वो नीचे तक, वरना बड़ा मुश्किल होता। और ये हमारे सामने एक पहाड़ है, इसको क्रॉस करना है, उसके बाद फिर मकड़ा पीक नज़र आएगी। बहुत सांस चढ़ रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दिस पेशेंस ही तो हम यहाँ पे आते हैं, वरना ये नज़ारे नहीं ना मिलते, इतने खूबसूरत नज़ारे। 30% ट्रैक हो गया। सिराज तो ऐसे जैसे इसको कोई मसला ही नहीं है ना। और ये नुमान, इसका ETT हो रहा है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। क्यों जी? और मेरा तो शदीद ही हो रहा है। कायम है ना? अभी बहुत ऊपर जाना है। वाह मौला, क्या नज़ारा कराया है। आई विल रिमेन थैंकफुल फॉर एवर माई लाइफ। वो मकड़ा पीक अब थोड़ी थोड़ी नज़र आई है पीछे से। सादकाबाद की गर्मी से निकल के आखिरकार हम बर्फ़ पे पहुंच गए हैं। और मैं ये कहने में हक बजाने हूँ कि ये बर्फ़ और ये ठंड और ये सर्दी, ये मौसम, ये हरियाली, ये सब जो है ना इस वक्त हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम, क्योंकि हम ही हैं ना यहाँ पे, अभी और कोई नहीं है। ये जो आएगा ये सब उसके लिए है। सो वी आर बीटिंग द हीट ऑफ समर एट मकड़ा पीक। हाई डिफ़िकल्टी का ट्रैक है। कुछ होता है ना कि कहीं किसी ट्रैकिंग में कुछ देर स्ट्रेट भी चलना होता है, लेकिन नहीं, इसमें मुसलसल स्टीप हाइकिंग है, कभी पत्थर है, कभी बर्फ़ है। वो बेस कैंप तो अब नज़र भी नहीं आ रहा। बेस कैंप के पीछे की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, यहाँ से पाए टॉप भी नज़र आ रहा है। लेकिन जितना भी डिफ़िकल्ट हो, असल में ना हौसला होता है जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। हौसला ही ट्रिगर कर रहा होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं। बाकी जो है ना वो हर्डल्स होती हैं, सांस का चढ़ना, रास्ते की मुश्किलात, उनको बंदा अबूर कर लेता है अगर हौसला हो तो। और हौसला जो है ना बहुत कम लोगों में होता है। लुक एट दिस। ये मकड़ा पीक का एक जो सपोर्ट है, सपोर्ट कह लें या पाया कह लें, इसको मकड़ा इसीलिए बोलते हैं कि इसके कई पाए हैं, आर्म्स हैं इसकी कई, और ऊपर से ये काफ़ी चौड़ा है पहाड़। तो एक जो आर्म है ना इसकी, वो ये है, ये हमें नज़र आ गई है, इसके बहुत करीब है हम, और ये हमारा रास्ता है। बहुत मुश्किल ट्रैकिंग है, इसमें कोई चक्कर ही नहीं है कि कोई थोड़ी देर सीधे भी चलना है। चढ़ाई चढ़नी है मुसलसल। हमें तकरीबन घंटा हो गया ना चढ़ाई चढ़ते हुए। हाँ जी, घंटा हो गया है। हौसला बुलंद है नुमान साहब। बिल्कुल जी, अभी तो 60% हुआ है ना? 60% हो गया है, 40% रह गया। 40% रह गया टॉप तक का। ये आखिरी बारी जा, नींद क्यों आ रही है? जैसे जैसे हम ये सफ़र तय करते गए, वैसे वैसे थकावट भी बढ़ती गई और रास्ते की मुश्किलात भी। मगर ये मुश्किलें
मकड़ा पीक को सर करने के लिए हमारा हौसला मज़ीद बढ़ाती गई। एक मसला है यहाँ पे सिर्फ कि पानी नहीं है और हमारी पानी की बोतल भी ख़त्म हो चुकी है। धूप भी है, गला खुश्क हो रहा है इसलिए, लेकिन ये शुक्र है कि ये बर्फ़ है इधर, तो बर्फ़ से ज़रा अपना गला तर करते हैं। अभी बड़ा सफ़र है। वो जो पीक नज़र आ रही है उसके पीछे भी है, सिर्फ वही नहीं है। हिम्मत मरना, मदद खुदा। अब तो हम बर्फ़ को भी नीचे छोड़ आए। लुक एट दिस स्टीप हाइकिंग यार, वाकई हौसला आजमा रही है ये हाइकिंग। कल तक जो हमें नामुमकिन नज़र आ रहा था वही आज मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा था, और हम मंजिल के करीब तर होते जा रहे थे बखैर व आफियत। दिल में ये तमन्ना लिए कि वापस भी बखैर व आफियत लौट आएं। I can say the toughest trekking of my life, मकड़ा पीक। जहाज़ मंडा टफ था, लेकिन वो टफ था, ये टफेस्ट है, बहुत टफ है। हाँ, वो इसलिए ज़्यादा टफ थी कि उसमें ना मैंने अपने पीछे एक वो ट्रैकिंग बैग लटकाया हुआ था, लेकिन वो इतनी टफ नहीं है। ये बहुत टफ है यार, जान लेने पे आई हुई है। हाय, रोने का दिल कर रहा है। इस कदर हालत गैर हो चुकी है कि ज़रा सी खांसी लगी ना तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जानी है यहाँ पे। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। अब इतने प्यारे प्यारे नज़ारों को कैसे छोड़ दें, जाना तो है ना यहाँ पे, नहीं रहा जा सकता इसके बगैर। नो, नॉट एट ऑल। बंजर हैं, पथरीले हैं और कहीं बर्फीले हैं, दिलकश हैं, शादाब भी हैं, खुद में समेटे ख्वाब भी हैं। हाय, टांगों में जान नहीं है, मगर ये मकड़ा पीक जो है ना खींच रही है हमें अपनी तरफ, और हम खींचे जा रहे हैं और बहुत ऊपर हम आ चुके हैं। अगर ज़िंदगी में दोबारा यहाँ आने की हिम्मत होती ना तो मैं आज यहाँ से वापस मुड़ जाता, लेकिन दोबारा चूँकि कभी नहीं आना ना, तो पीक तक लाजमी जाना है। इस सीन को देख के लग रहा है कि हम कितने ऊपर आ गए हैं। और ये नीचे जो एक मीडोज़ नज़र आ रही है, ये मना मीडोज़ हैं। इसमें भी कभी कैंप लगाएंगे। अभी ये रहती है हमारी ऊपर से, तो इसका व्यू हमने कर लिया है। इधर से जाना अभी तो बहुत आसान है। हाँ, और ये पीछे मकड़ा पीक के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं हम, बस आखिरी 10 मिनट हैं। लेट अस रिज्यूम। यार, जैसे ही एक पहाड़ को सर करते हैं तो आगे एक और पहाड़ नज़र आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पीछे वाला बर्फ़ का पहाड़ है ना, यही है फाइनल डेस्टिनेशन टुडे। और अब इस बर्फ़ पे चलना है। लेकिन यार, कितना खूबसूरत ये सीन है। नीचे से इसको बड़ी दफ़ा देखा था, वादी गनोल से भी, पायटॉप से भी, और
किवाई जाते हुए मेन रोड से भी ये नज़र आती है। लेकिन आज हम यहाँ पे आ गए हैं फाइनली। इसकी टॉप पे जो है ना लिखेंगे ट्रैवल डायरीज़ पाकिस्तान बर्फ़ पे। आखिरी मार्का बहुत मुश्किल है, लेकिन नुमान साहब कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आना यहाँ पे, इसलिए बहुत मुश्किल होगा। यू कांट इमेजिन दैट। मैं भी चला हुआ हूँ कटोरा लेक जाते हुए, और कटोरा लेक में नहीं पहुँच सका था, लेकिन आज नहीं मिस करना यार। ये बर्फ़ का सहरा, इस पे चलना है। अरे यार स्लिप हो ना बंदा सीधा नीचे जाएगा। कोई नहीं, स्लिप हुए तो मुल्तान निकल आएंगे दरिया चनाब से। यार बहुत टफ है ये सीन का। यार ये चेक करना, ये जगह चेक कर तू। यार जगह तो सेट है, ऊपर जाना चला ऊपर। मैं तो जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोना मिस दैट। एक दफ़ा बड़ी गलती हो गई थी मुझसे कटोरा लेक मिस करके। 4 साल हो गए, मैं जा नहीं सका दोबारा वहाँ। ये एक बर्फ़ का सहरा अबूर कर आए हम, लेकिन आगे देख के हमारी हैरानगी की कोई इंतहा नहीं रही कि एक और बर्फ़ का सहरा है। अल्लाह अकबर। लेकिन हौसले बुलंद हैं। मैं तो जा रहा हूँ नुमान साहब, मैं तो जा रहा हूँ यार। और यही फाइनल टॉप है। भला ऐसा हो सकता है अब यहाँ तक आके यहाँ से वापस चला जाऊँ? मुझ में इस वक्त भरी हुई है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है कि इंसान मरने से पहले जो फड़फड़ाता है ना, एक आखिरी जोर जो लगाता है, वो वाली एनर्जी। द फाइनल समिट। जादू सा छाने लगा, पागल बनाने लगा, कुछ याद आने लगा। सफ़र मेरे एहसासात की गुमशुदगी का एक इलाज है, क्योंकि सफ़र से जितनी खुशी मिलती है शायद किसी और चीज़ से नहीं मिलती। सफ़र ऐसा जिसकी कोई हद ना हो, आसमान को टारगेट करना मगर आहिस्ता चलना, इतना आहिस्ता कि हर कदम खुशी का एहसास दे, और ऐसे ही छोटे छोटे कदम भरते जाएं तो मंजिल आ ही जाती है। वाह जी वाह सिराज, यार मज़ा आ गया। ऐसी जगह पे लेके आए हो, तुम्हें दुआएं देने का दिल कर रहा है। जून के महीने में बर्फ़ के ग्लेशियर, उसके ऊपर निकलती हुई फॉग, बादल, सर्दी, ठंड, ये जैकेट और ये कुदरत के नज़ारे। उस तरफ ज़बरदस्त नज़ारे हैं। ये इस तरफ कश्मीर है, लेकिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा बादलों में। बिल्कुल जो है ना बादलों में ये छुपा हुआ है इस वक्त। और इस तरफ ये सारी कागान वैली, और हम इस वक्त इस इलाके की सबसे बुलंद पीक पर है। और ये मेरी लाइफ का सबसे पहला पहाड़ है जो मैंने समिट किया आज। नुमान साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। इससे ऊपर इस इलाके में सिर्फ आसमान है। अगर हमने कहीं और इससे ऊपर जाना है तो यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा और फिर किसी और पहाड़ को सर करना पड़ेगा। यहाँ पे यही सबसे बुलंद है। अब हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, मज़े करेंगे, गपशप लगाएंगे। ये एक और दूध पत्ती तो नहीं ली थी ना हमने, पहाड़ को ये सर करने की निशानी ये मेरी तरफ से, और एक ये मेरी तरफ से। मेरी एक्साइटमेंट का पता चल रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बिजली भरी हुई है इस वक्त मुझ में। और सिराज को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिराज जो है ना यहाँ तक हमें गाइड करते हुए ले आया है। एक घंटा तकरीबन हमें हो गया यहाँ पे, लेकिन बादल है कि छटने का नाम नहीं ले रहे। और ये
मकड़ा पीक के जो कश्मीर वाली साइड है उस पर तो बिल्कुल ही गहरे बादल हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये नीचे इधर मछियारा नेशनल पार्क है और उसके नेशनल पार्क क्रॉस कर लें तो फिर आगे नीलम वैली और दरियाए नीलम स्टार्ट हो जाता है। हर चीज़ को ज़वाल है दुनिया में, मगर कुदरत को ज़वाल नहीं है, क्योंकि ये पहाड़, ये सब्ज़ा, ये हरियाली सदियों से ऐसे ही हैं और ऐसे ही मंजर दे रहे हैं। जो भी यहाँ आता है उसको कितने मज़े की बात है ना कि खुदा की कुदरत लाजवाल है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि हम यहाँ हैं इस लाजवाल कुदरत के ऐन बीच, और यहाँ सारे गम इस पहाड़ की टॉप पे इन पत्थरों में दफन करके जा रहे हैं 0 मीटर होके। इतना मज़ा यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे बैठे भी रहा जा सकता है, लेकिन हम जब तक बेसुकून रहें हमें सुकून मिलता रहता है। मेरे बहुत से जो फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमें भी ले जाया करें, हमें भी सैरें करवाएं, लेकिन मैं सही बताऊं ये इतना मुश्किल है ना इन इलाकों में आना। इतनी टफ़ ट्रैकिंग थी ना, ये मेरी लाइफ की हार्डेस्ट ट्रैकिंग है सो फार। और दूसरा ये कि ये हौसला जो है ना ट्रैकिंग का, और ख़ासकर मेरे साथ चलने का हौसला, ये मेरे अंदर ही है कि मैं अपने साथ चल लेता हूँ, या ये 2-3 दोस्त हैं मेरे। यहाँ से वापस जाने से पहले आखिरी लम्हात, बहुत गहरे बादल आ चुके हैं इधर टॉप पे। इससे पहले कि बारिश हो और रास्ता ख़राब हो, वी शुड लीव इमीडिएटली। रास्ता भी नज़र नहीं आएगा और बारिश की वजह से स्लिपरी हो जाएगा सारा। यस, अभी 20 मिनट तो इस बर्फ़ पे ही चलना है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो रास्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये देख लें आखिरी नज़ारा। ओए होए होए, ओके देन। मकड़ा नुमा इस चोटी के कई बाजू हैं जो कश्मीर और कागान की वादियों में फैले हुए हैं, और इसका हर बाजू चरागाहों और हसीन नज़ारों पर मुश्तमिल कुदरत के लाजवाल हुस्न की आला तरीन मिसाल है। वापसी पर हम रास्ता भटक कर एक दूसरे बाजू पर आ गए, मगर बाद में ये सोचकर बहुत अच्छा लगा कि हमने मकड़ा पीक को 2 साइड से सर किया। एडवेंचर से भरपूर वो रास्ता जहाँ से हम उतरे, उसके लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें।